Hi student, मैं संतोष विश्वकर्मा. Today I will start class 11th chemistry unit 3rd. This unit name is classification of element and periodicity in properties. This is a part 1. Part 1 में हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, क्योंकि आप क्लास 11th में पीरियोडिक टेबल के बारे में क्लास 10th में आप पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ चुके होंगे. और पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में कि टोटल 118 एलिमेंट्स हैं. 100 एलिमेंट जब हो गए तो उनको क्लासिफाइड करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो गया, क्योंकि क्लासिफाइड इसलिए किया जाता है कि उसको हम इजीली रिमेंबर कर सकें. उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट और केमिस्ट मिल के टाइम टू टाइम पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाइड करने का कुछ न कुछ उपाय बताए, कुछ न कुछ रूल दिए थे. सबसे पहला आया था रोबे राइनर लॉ ऑफ स्टेट्स. उसके बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव या न्यूलैंड ऑक्टेव रूल पढ़े होंगे. उसके बाद मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे. ये सब चीज़ें आप क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे. अब हम यहाँ पे क्लास 11th में सब पार्ट 1 में हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. इसके पहले हम बता दें कि जो मेंडलीव पीरियोडिक था, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आपको बताया होगा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास. मतलब जो जितने भी एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, यानी कि मेंडलीव के अकॉर्डिंग कि जितने भी एलिमेंट होते हैं सारे एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास के वे में रखे जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे इसमें से एक्सेप्शन निकल गए. बहुत सारे एलिमेंट थे कि जो मेनली पीरियोडिक टेबल के एटॉमिक मास को फॉलो नहीं करते थे. तो इसके वजह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाना पड़ा मोजले को. और मोजले ने क्या किया था कि बस एटॉमिक मास को हटा के एटॉमिक नंबर कर दिया था. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम यही पढ़ेंगे कि इसको सबसे पहले मोजले ने सजेस्ट किया था. जो मेनली पीरियोडिक टेबल में बहुत ज़्यादा डिमेरिट थी, तो उनके डिमेरिट को दूर करने के लिए मोजले ने अपना एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया था कि जो कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल पे ही बेस्ड था. यानी कि इन्होंने बस थोड़ा सा काम किया था. इन्होंने क्या किया था कि जितने भी एलिमेंट थे सारे के सारे एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक नंबर के वे में रख दिया, जिसकी वजह से जितनी भी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में प्रॉब्लम थी सारी की सारी प्रॉब्लम क्या हो गई, सॉल्व हो गई. तो इसको हम देख लेते हैं, राइट कर लेते हैं. तो यही था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि मोजले के अकॉर्डिंग ही होता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, ये होता है. यानी कि इसको हम एक्सप्लेन, यानी कि इस वर्ड को हम एक्सप्लेन करना चाहें, यानी कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है इस वर्ड को अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो इसको हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं. कैसे कि जितने भी एलिमेंट्स, अभी हमने इसको पहले भी बताया है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सारे एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल के अंदर इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक नंबर्स के वे में रखा गया है. यानी कि कह सकते हैं कि जो न्यू टेबल मोजले ने बनाया था कि वो पूरा न्यू टेबल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पे ही बेस्ड था. इसलिए इसको हम मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जानते हैं. यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को हम मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जानते होगा. यानी कि इसी को हम बोलते हैं मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. ये यहाँ पे चीज़ें जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये सब चीज़ें. और सबसे पहली बात है, ये जो पीरियोडिक लॉ है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, यानी कि जो ये फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ये सब के सब मेन है. यानी कि ये आपको ये रिमेंबर करने वाली चीज़ें हैं, समझने वाली चीज़ें हैं. ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी का यूज हम बार बार करते हैं इसमें. तो ये हो गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया, जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखा गया, ध्यान में रख के बनाया गया. यानी कि उसमें जो सिमिलर प्रॉपर्टी थी वो बार बार एक इंटरवल के बाद आती थी. वो इंटरवल क्या था, 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32. मतलब ये जो हम इंटरवल बताएं इसके बाद इसी में सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ बार बार
सिमिलर होती चली जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द सिमिलर प्रॉपर्टीज, यानी कि ये जो हमने बताया वही चीज़ें हैं यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि एक इंटरवल जो होता है 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32, इसके बाद वो उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती चली जाती है। ये यानी कि इस चीज़ को जब हम एक टेबल पे समझेंगे, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे जब समझेंगे तो ये चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आएंगी और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम समझाएंगे आपको। ये बहुत ईजी से आप समझ सकते हैं इसको। और आगे इसी टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि ये टॉपिक्स थोड़ा सा लंबा है, ब्रॉड है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में आप जानते हैं कि सारे एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर में रखा गया और सारे एलिमेंट को कैसे डिवाइड किया गया था। न्यू पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया था तो उसमें 7 हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए गए थे और 18 वर्टिकल लाइन बनाए गए थे। तो 7 हॉरिजॉन्टल लाइन को पीरियड बोलते हैं और 18 जो वर्टिकल लाइन होता है उसको हम ग्रुप या फैमिली बोलते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो हमने बताया वही लिखा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं कि 7 ये हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं और 18 क्या होते हैं, वर्टिकल लाइन होते हैं या कॉलम इसको बोल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं। यहाँ देखिएगा 7 हॉरिजॉन्टल लाइन जो होते हैं या रो होते हैं उनको हम पीरियड बोलते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाएगा आगे के टॉपिक्स में। और 18 जो वर्टिकल कॉलम होते हैं या लाइन होते हैं, इनको हम ग्रुप्स या फैमिलीज बोलते हैं। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ये हमेशा आपके माइंड में ये होना चाहिए कि जो 7 हॉरिजॉन्टल लाइन या रो होते हैं उसको हम पीरियड बोलते हैं और जो 18 वर्टिकल लाइन या कॉलम होते हैं उनको हम ग्रुप या फैमिली बोलते हैं। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना। टोटल 4 टाइप के एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर रिकॉग्नाइज किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब टोटल 4 टाइप के कौन कौन से, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। यानी कि जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है पीरियोडिक टेबल के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला होता है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ये सारे टेबल में आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे क्योंकि इसके बाद हम टेबल ही यूज करेंगे। अगर मेटल की बात किया जाए तो मेटल पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 78% पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल होते हैं। और नॉन मेटल जो होते हैं, यानी कि अगर बात करें मेटल टोटल पीरियोडिक टेबल के अंदर 78% होते हैं। और ये पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में और टॉप पोर्शन में और डाउन पोर्शन चारों जगह ये होते हैं मेटल्स। अगर नॉन मेटल की बात करेंगे तो नॉन मेटल टॉप साइड में ही होते हैं, पीरियोडिक टेबल के टॉप कॉलम पे ही होते हैं। इसमें जो टोटल बताए थे कि जो 18 ग्रुप्स होते हैं 18 ग्रुप को यहाँ पे नोबेल गैस बोला जाता है या जीरो ग्रुप बोला जाता है। जो ग्रुप 18 एलिमेंट होते हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NH2 और NP6। ये आउटर सेल होते हैं। अभी आउटर सेल होते क्या हैं, आपको अभी ये टाइम लगेगा इसको समझने में क्योंकि ये आगे के टॉपिक्स में यहाँ पे यूज हो गया है, तो यहाँ पे बता देते हैं। NH2 NP6 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं आउटर सेल के 18 ग्रुप के। और इसीलिए यहाँ देखिए टोटल आउटर सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है और जिसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट माना जाता है। इसलिए यहाँ पे इसको नोबेल गैस या जीरो ग्रुप बोलते हैं। यानी कि 18 ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं इनको हम नोबेल गैसेज या नोबेल एलिमेंट या जीरो ग्रुप एलिमेंट भी इनको बोलते हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में पाए जाते हैं, तो उनको हम मेटेलाइट्स पढ़ते हैं या सेमी मेटल्स पढ़ते हैं। यानी कि उसी क्या बोलते हैं, मेटेलाइट्स या बोलते हैं सेमी मेटल्स, जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ये सब क्या होते हैं, ये मेटेलाइट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। और इनका नंबर सबसे कम होता है, सबसे कम मेटेलाइट्स ही पीरियोडिक टेबल के अंदर होते हैं। देखिएगा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि जो मेटेलिक कैरेक्टर होते हैं किसी भी ग्रुप में, जैसे जैसे नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेंगे, लेकिन जब पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं।
इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, जो अभी हमने इसको बना लिया है। अब आपको इसको मैं बताता हूँ कैसे कैसे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग अभी तक जितना भी पढ़े हैं वो सब पीरियोडिक टेबल से आपका यूज हो जाए। देखिएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ये है एस ब्लॉक, यानी कि ये 1 और 2 ये जो ग्रुप है इसको एस ब्लॉक बोलते हैं। और 3 से लेकर और 12 तक को हम डी ब्लॉक बोलते हैं, और 13 से लेकर 18 तक को हम पी ब्लॉक बोलते हैं। और नीचे होता है एफ ब्लॉक, ये एफ ब्लॉक है, ये होता है। और इसमें ये जो ये 1 ग्रुप है, देखिएगा ये पूरा ये इधर हम बताए थे टोटल 7 पीरियड होते हैं जो वर्टिकल लाइन होते हैं। तो देखिए वर्टिकल लाइन यहाँ से ऐसे से वर्टिकल लाइन है, ये रो इसको बोल सकते हैं। इसमें 7 पीरियड होते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। और ग्रुप में टोटल 18 ग्रुप होते हैं। देखिए 1 2 3 4 करके ऐसे जाएगा 12 13, यहाँ से टोटल 18, यानी कि 18 ग्रुप होते हैं टोटल। तो ये जो 7 वर्टिकल लाइन होते हैं यहाँ पे उसको पीरियड बोलते हैं। और जो 1 से लेकर 18 जो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि ऐसे ऐसे हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको हम ग्रुप बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, उनको ग्रुप बोलते हैं ये। और उसके बाद आप पढ़े हैं कि इसमें कि जैसे जैसे हम ग्रुप में देखिए अगर ग्रुप में देखिए ये 1 से जैसे हम नीचे बढ़ेंगे ये पूरा ग्रुप है, यानी कि वर्टिकल लाइन जो है पूरा ये सब ग्रुप है, यानी कि ऐसे सब ग्रुप है ये पूरा। तो जो ग्रुप में हम चलेंगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 से लेकर 3 11 19 अगर ऐसे हम चलेंगे ऊपर से नीचे तक ऐसे, तो इसमें मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते हैं। देखिए एटॉमिक नंबर 1 है, यहाँ पे क्या है 87 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 88 है, यानी कि एटॉमिक नंबर ऐसे इंक्रीज करें किसी में भी चलेंगे तो क्या होता है कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। लेकिन जैसे हम लेफ्ट राइट चलेंगे ऐसे तो मेटालिक कैरेक्टर मतलब यहाँ से हम ये लेफ्ट हो गया, इधर चलेंगे तो राइट, यानी कि लेफ्ट से राइट चलते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होती है। यानी कि इसमें नॉन मेटल होते हैं जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है, यानी कि देखिए पी ब्लॉक 13 से लेकर 18 तक ये सब के सब नॉन मेटल होते हैं। और नॉन मेटल में इसमें थोड़ा बहुत मेटल भी आते हैं। मेटल देखिएगा कि इसमें थोड़ा सा ये जितने भी है नीचे वाले ये एलिमेंट यहाँ पे भी है, SN है, टिन है, ये सब मेटल होते हैं। और इसमें मेटलाइट्स भी यूज किए जाते हैं। तो मेटलाइट्स में देखिए आपका हो जाएंगे ये जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये सब टेलिनियम है, ये सब क्या होते हैं कि मेटलाइट्स होते हैं। और उसके बाद से मेटल जानते हैं कि सारे मेटल्स है ये गैस में ही होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स जैसे ये देखिए ये ब्रोमीन है जो लिक्विड में होता है। तो इस तरह से पूरा ये पीरियोडिक टेबल है। और जितना भी चीज़ें हमने पढ़ा है आपको बताया, सारी चीज़ें इसमें मेंशन किया है। इस पीरियोडिक टेबल का हम बार बार यूज करेंगे तो जिससे आपका ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो ये है। और इनका देखिए सारा यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 4 है, फिर देखिए 5 है, 6, ये सब एटॉमिक नंबर है। तो जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ही होता है कि जितने भी एलिमेंट होते हैं सारे एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक नंबर के फॉर्म में रखा गया है। तो देखिए 1 है, 2 है, फिर 3 है, 4 है, फिर 5 6 7 ऐसे इंक्रीजिंग आर्डर में हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं इंक्रीजिंग आर्डर में ये एटॉमिक नंबर। तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि जो होते हैं मोजले ने इसको बताया था। ये मेंडलीफ का ही पीरियोडिक टेबल है, लेकिन मोजले ने बस मॉडिफाइड किया था एटॉमिक नंबर को। और एटॉमिक नंबर से मॉडिफाइड करने से बहुत सारे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी शॉर्टकमिंग थे या लिमिटेशन थे या दोष थे सारे के सारे इससे दूर हो जाते हैं। तो और आगे का टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।